हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। फ्रेंड्स देखो ये आम डिस्कस करवा बा इंग्लिश ग्रामर मक टेस्ट 4 करवा। तो आ पूर्वर जो 3टा रही मक टेस्ट, तो जो मैंने भी एवं जाए देखी ना तो निश्चित भाव में 1 by 1 देखी नियंतु। तो बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस होची। तो जमी क्वेश्चन आपंकर ओएवीएस रे आसे तो सी टाइप रो क्वेश्चन डिस्कस होची, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो निहाती भाव में आपण मैंने देखंतु, वीडियोस पसंद आसुले लाइक करंतु और फ्रेंड्स मान सहित निश्चित भाव में शेयर करंतु। तो ये देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही। तो जमी एज यूजुअल आम सब जमी करती तो सेमती ही आम करवा। तो 10टा ही क्वेश्चन ये रही। तो 10 रु केते आपण स्कोर करूचंती तो मते निहाती भाव में कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनइबे। तो एबे हमें देखिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रही, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ बेनिवोलेंट। तो बेनिवोलेंट रो सिनोनिम वर्ड बा सिमिलर वर्ड कौन से पचारि। तो ऑप्शंस रही अनकाइंड, क्रुएल, मर्सीलेस ना जेनरस। तो बेनिवोलेंट रो सिनोनिम बा सिमिलर वर्ड्स पचारि। तो भल भाव ऑप्शंस को देखि नियंतु, देन आपन आंसर कोटा नोट करिकी रखंतु। तो एबे देखंतु मु आंसर कहूची। तो क्वेश्चन नंबर 1 रो आंसर हबो जोटा कि हमर देछि बेनिवोलेंट। तो जो मैंने भी सिलेक्ट करछंती ऑप्शन डी से माने बिल्कुल भी करेक्ट एंड से माने 1 मार्क ऐड करि पारिबे। तो देखंतु एठी कोन पई जेनरस हबो, बिकॉज सिनोनिम एठी पचारिछि। तो तेणु करी बेनिवोलेंट रो सिनोनिम होछि जेनरस। तो बाकी सब जहाँ रही अनकाइंड, क्रुएल, मर्सीलेस ए सब होछि तार अपोजिट वर्ड्स। तो तेणु करी जेनरस ही एठी करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन डी ही एठी करेक्ट। तापरे नेक्स्ट जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूछि, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम क्लिंच द इशू। तो से कहूछि कि इडियम अच्छी क्लिंच द इशू, तार मीनिंग कौन। डिसाइड द मैटर, विन अप्रूवल, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ द साइड्स। तो ये भल भाव में ऑप्शंस को देखि नियंतु एंड क्वेश्चन कौन पचारि एगेन मध्य देखि नियंतु। क्लिंच द इशू रो मीनिंग पचारि, गोटे इडियम तार मीनिंग पचारि। तो ऑप्शंस एठी रही देखंतु आउ थरे भल भाव में। तो एबे मु आंसर कहूची, जो मैंने भी सिलेक्ट करिसंती ऑप्शन ए से माने बिल्कुल करेक्ट एंड +1 से माने ऐड करी नियंतु। तो तापरे एठी मु आउ गोटे जिंस कहि रखिबी कि सबुर ये एक्सप्लेनेशन मु करिबिनी। तो ये आपण मानकर काम कौन ना होमवर्क एटा आपण मानक पई सर्च करिवे विन अप्रूवल, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, आर्ग्यू इन फेवर ऑफ बोथ द साइड्स रो इडियम कौन हबो। तो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट रही द कमिटी डैश डिवाइडेड ऑन दिस इशू। तो क्वेश्चन कौन पचारि देखिबा। क्वेश्चन पचारि कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ एग्रीमेंट टू द सब्जेक्ट। तो से कहूँ कि द कमिटी डैश डिवाइडेड ऑन द इशू। तो डैश अच्छी तो ब्लैंक जगह हमको फिलअप करने को पड़ो वर्ब। तो वर्ब्स रही वेयर, वाज, हाज ना इज। तो देखो ये आंसर कौन हम। तो आपण आंसर सिलेक्ट कर। तो मुझे आंसर कहूँ। तो से कही कि द कमिटी डैश डिवाइडेड ऑन दिस इशू। तो ये आंसर जो मैंने भी सिलेक्ट करिसेंती वेयर से माने बिल्कुल भी करेक्ट ए से माने +1 ऐड करी नियंतु। देखो ये वेयर कौन हम ना जिते बड़े गोटे कमिटी बा गोटे जिते बड़े थाए जिते बड़े गोटे यूनिटी भाया काम करे से आम ता पाखे सिंगुलर वर्ब यूज करी थांती। बट जिते बड़े मत भिन्न भिन्न हो जाए थाए बा व्यारी करी जाए थाए से आमे प्लूराल वर्ब फॉर्म यूज करी थांती। एंड एठी प्लूराल वर्ब फॉर्म होची वेयर अच्छी। तो तेणु करी एठी हमर वेयर ही हम करेक्ट आंसर। तो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट रही ही अराइव्ड ऑन टाइम टू अटेंड द मीटिंग। तो आमर पार्ट्स रही डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को पार्ट रे एरर रही हमको फाइंड आउट करिवार अछि। तो फर्स्ट पार्ट रही ही अराइव्ड, सेकेंड पार्ट ऑन टाइम टू, नेक्स्ट रही अटेंड द मीटिंग, लास्ट रही नो एरर। तो ये कोठी एरर अच्छी हमें फाइंड करवा। तो पार्ट ए रे अच्छी ना पार्ट 2 रे ना पार्ट 3 ना पार्ट 4। तो ये कोठी भूल अच्छी। तो एबे मो आंसर कहूची। तो एबे जो माने भी सिलेक्ट करूचंती ऑप्शन 2 बा जो माने भी सिलेक्ट करूचंती पार्ट 2 से माने बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बी +1 ऐड करी नियंतु। देखंतु एठी जदी सेंटेंस को हमें भलो भाबरे बुझीबा, ही अराइव्ड ऑन टाइम टू अटेंड द मीटिंग। तो जदि वो एटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट नुहे बा इनकरेक्ट सेंटेंस नुहे, बट एठी इन टाइम टा मोर एप्रोप्रिएट हबो कोन पई ना जते बेला हमें कहितांती से ठीक समय रे पहुंचीची मीटिंग अटेंड करिबा पई। ता माने मीटिंग आरंभ हेइनी, मीटिंग आगो को हबा को अछि, बट से ता आगरु आसी पहुंची जाइछि।
बट ऑन टाइम माने एग्जैक्ट टाइम तो एग्जैक्ट टाइम रे पहुँचवा तो ए सेंटेंस जदियो करेक्ट अच्छी इनकरेक्ट नाही बट आम जदि देखा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस रो मीनिंग देन एठी इन टाइम मोर एप्रोप्रिएट हम रादर देन ऑन टाइम तो तेणुकर ये पार्ट 2 जदि आमको बाहर कर एरर तो देन आम पार्ट 2 ही सिलेक्ट करवा बिकज बाकी आउ को भी पार्ट रे किछि भी एरर नाही तो ये ऑन टाइम मध्य किछि भी एरर सेमती नाही बट सेंटेंस को एनालिसिस कले तो आम इन टाइम को बेसी एप्रोप्रिएट नवा ए स्टेटमेंट रे तो तेणुकर पार्ट 2 ही ये कंसीडर करवा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा नेक्स्ट रही व्हाट इज द फ्रेजल वर्ब फॉर रियर और एडुकेट तो आमर फ्रेजल वर्ब पचारि रियर और एडुकेट पाई तो रियर आउ एडुकेट पाई आमर फ्रेजल वर्ब कौन हम तो ऑप्शंस रही ब्रिंग आउट ब्रिंग अप ब्रिंग राउंड ना ब्रिंग अबाउट तो रियर और एडुकेट रियर बा एडुकेट पाई फ्रेजल वर्ब कौन तो ये देखूँ ए भल भाव ऑप्शंस को देखी नियंतु तो मुझे आंसर कहूँ तो जो मैंने भी सिलेक्ट कर ऑप्शन बी से बिल्कुल करेक्ट एंड +1 से ऐड कर नियंतु बिकज ब्रिंग अप रो मीनिंग होची रियर और एडुकेट जोटा कि पालन पोषण करवा बा एजुकेट बा एजुकेशन दबा बा एजुकेट करवा तो तेणुकर ये ब्रिंग अप ही होची करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर रियर और एडुकेट तापरे नेक्स्ट रही रीअरेंज द सेंटेंस तो से कहूँ कि रीअरेंजमेंट देची तो डिफरेंट पार्ट्स देची आम ए जोड़िकी गोटे सेंटेंस स्ट्रक्चर रखा तो फास्ट देची हिज फ्रेंड्स नेक्स्ट देची एन अकाउंट ऑफ नेक्स्ट देची देयर बिहेवियर सॉरी देयर मिसबिहेवियर तापरे देची नोबडी वाज एनॉयड विथ तो एबे हमें जदि आपको अरेंज करवा तो केमिति अरेंज करवा तो भल भाव में आपको देखी नियंतु वीडियो को पॉज करके अरेंज करंतु एंड निजर ऑप्शन को मैच करी नियंतु जोटा आंसर तले रही ताको मैच करी नियंतु तो एबे मु आंसर कहूँ तो रीअरेंजमेंट रो जो रही तो ये कौन आंसर हम तो जो मैंने भी सिलेक्ट करी ऑप्शन ए से माने बिल्कुल भी करेक्ट बिकज देखु फर्स्ट आमर नोबडी आसीज बिकज आमर सब्जेक्ट वर्ब तो फर्स्ट पार्ट रे ही रहिबो तो तेणुक नोबडी वाज एनॉयड विथ हिज फ्रेंड्स एन अकाउंट ऑफ देयर मिसबिहेवियर जोटा कि आमर ऑप्शन ए रे ही रही बाकी ऑप्शंस गुड़ा अलग अलग होगी रही कौटी वर्ब फास्ट कौटी सब्जेक्ट लास्ट तो एमती होगी रही तो अकॉर्डिंग टू आमर सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑप्शन ए ही ये बिल्कुल करेक्ट रही तो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट रही स्पॉट द एरर अगेन स्पॉट द एरर तो रही सी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग ए हारमोनियम तो सी इज पार्ट 1 फॉन्ड ऑफ प्लेइंग पार्ट 2 तापर ए हारमोनियम पार्ट 3 तापर रही नो एरर तो यही जगह जदि आम देखा देन आमर ये कौ जगह एरर रही बाछा पड़ो तो ऑप्शंस तो आपण आगे रही तो ये मु आंसर कहूँ तो जो मैंने भी सिलेक्ट करिसंती तो पार्ट 3 रे एरर रही से माने बिल्कुल भी करेक्ट बिकज देखंतु ए हारमोनियम केबे भी हबनी सेटा द हारमोनियम हबो आमर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पूर्वरु सब बेले द लागे तो द हारमोनियम द गिटार द फ्लूइड तो ए भलिया सब लागे तो तेणुकरी पार्ट 3 रे ही एरर रही तो तेणुकरी पार्ट 3 बा ऑप्शन सी हिजबो आमर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड जो मैंने सिलेक्ट करिसंती +1 से माने ऐड करी नियंतु तो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 8 रही ब्रिंग ए बुक तो चेंज द एबव सेंटेंस इनटू पासिव वॉइस हम सॉरी चॉइस हो जाइए तो ये पासिव वॉइस आपणकर हम तो पासिव वॉइस रे हमर कौन रहिबो तो ब्रिंग ए बुक गोटे सिंपल रही ब्रिंग ए बुक तो ब्रिंग ए बुक पाई तो आम ए कहवा कि तो ऑप्शंस भल भाव में देखी नियंतु लेट ए बुक बी ब्रॉट नेक्स्ट रही ए बुक टू बी ब्रॉट तापरे रही लेट ए बुक बी ब्रिंग तापरे नन ऑफ द एबव तो तीन जाक भितर कौन से नुहे तो ब्रिंग ए बुक तो यहाँ गोटे कौन कमांड दिया होची तो आमर जो कमांड आउ ऑर्डर दि जाए से स्ट्रक्चर आमर पासिव रे तो आमर टिके डिफरेंट रही थाए तो जमीती कि एठी आंसर केमिति हबो बा कोटा हबो तो जो मैंने भी सिलेक्ट करिसंती फर्स्ट मु आंसर कहि दउची तो जो मैंने सिलेक्ट करिसंती ऑप्शन 1 से माने बिल्कुल भी करेक्ट बा ऑप्शन ए जो मैंने सिलेक्ट करिसंती बिल्कुल करेक्ट +1 ऐड करि नियंतु बिकॉज देखंतु तो यही जगह आमर सब जो कमांड दि जाए तो से ऑर्डर दि जाए तो से आमर स्ट्रक्चर वेरी कर जाए तो यही जगह आमर लेट ए बुक बी ब्रॉट तो लेट रु आरंभ होता है लेट ए बुक
तो बुक होची आमर एठी तो आमर जोटा ऑब्जेक्ट पळे आस्ता है फास्ट तो तेणु करी पासिव रे आपण माने जेमति जानिचंती तो लेट ए बुक बी ब्रॉट जोटी कि आमर वर्ब रो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आमर लागि जिवो पार्टिसिपल फॉर्म आमर हे जिवो तो तेणु करी एठी करेक्ट आंसर होची ऑप्शन ए जो माने सिलेक्ट करिसंती निश्चित भाबरे से माने करेक्ट तापरे नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिची ही सेड इफ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया I would solve the unemployment problem. Change it into indirect speech. तो से कहूँ कि he said if I were the prime minister of India, I would solve the unemployment problem. तो ये आपको चेंज करने पाई इनडायरेक्ट स्पीच को देछे तो देछे ऑप्शंस देखंतु he said that if he will the prime minister of India, I will solve the unemployment problem. Next he said that if he were the prime minister of India, he would solve the unemployment problem. Next he said that if he is going to prime minister of India, he will solve the unemployment problem. Next he says that if he were the prime minister of India, he will solve the unemployment problem. तो जदि आपण ऑप्शंस को भल भाव में बुझी पारु नांती तो वीडियो को पॉज करिकी भल भाव में सब ऑप्शंस को एनालाइज करंतु देन आपणकर आंसर को सिलेक्ट करंतु तो ये देखंतु मु एबे आंसर कहूची तो जो मैंने भी सिलेक्ट करिसंती ऑप्शन बी से माने बिल्कुल भी करेक्ट बिकॉज कौन पाई से माने करेक्ट देखंतु तो एठी हमर कंडीशनल क्लॉज रहिछि तो ऑप्शन बी तो जेते बेले हमर रिपोर्टेड हमर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच रहिता है दुईटा इंपोर्टेंट पार्ट तो जिते बेले हमर रिपोर्टिंग सॉरी रिपोर्टेड वर्ब जिते बेले हमर पास्ट टेंस रे थाए और रिपोर्टिंग स्पीच जिते बेले हमर कंडीशनल क्लॉज रे थाए तो सेते बेले कोनोसी चेंजेस हुए नाही इनडायरेक्ट स्पीच को कन्वर्ट कला बेले तो इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच रो कांसेप्ट मु निहाती भाबरे बुझेई देबी आपण मानकू मोटा एपन तो बुझेई नाही तो ता पई ओरिड होबार नाही बट एठी विभिन्न प्रकार मॉक टेस्ट द्वारा आपण माने डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चंस को मध्य जानि पारिबे तो एठी जेहेतु किछि चेंज हबनी तो तेणु करी जहा थिला से रहिछि केवल आई जगह ही को कन्वर्ट हो जाइए जमती कि ही सेड दैट इफ ही वेर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही वुड सॉल्व द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो तेणुक ये जो मैंने भी सिलेक्ट कर ऑप्शन बी से बिल्कुल करेक्ट एंड +1 ऐड कर नियंतु तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट रही जोटा कि लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजाल वर्ब सेट आउट तो सेट आउट रो मीनिंग कौन स्टार्ट ऑन ए जर्नी एस्टाब्लिश सपोर्ट ना बिगिन तो देखो से कहूँ कि मीनिंग ऑफ द फ्रेजाल वर्ब आमर रही तो ये सेट आउट रो फ्रेजाल वर्ब जो मैंने भी सिलेक्ट कर ऑप्शन ए से मैंने बिल्कुल भी करेक्ट ऑप्शन ए हूँ करेक्ट एंड से मैंने +1 ऐड करी नियंतु बिकॉज सेट आउट रो मीनिंग हूँ स्टार्ट ऑन ए जर्नी तो सेमती एस्टाब्लिश सपोर्ट आउ बिगिन पाई कौन कौन फ्रेजाल वर्ब्स रहिबो तो यहाँ हूँ आपण मानक पई होमवर्क ताकू निहाती भाव में फाइंड आउट करेंगे कौन आंसर रहिबो तो ये आम 10टा ही क्वेश्चन डिस्कस कले तो 10टा क्वेश्चन रु तो 10 रु आपणकर स्कोर केते रहुची तो निहाती भाव में मते कमेंट सेक्शन रे जणेबे तो ये आम एबे मॉक टेस्ट आरंभ करिसंती तो 10 रु आमे करूचंती एबे 10टा क्वेश्चन रु आमे केते स्कोर आपण माने करूचंती देखिबा पई आमे एठी करूचंती किछि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आकु आमे कहि परिबा बट आगो को जते बेला आमे करिबा तो आउ किछि दिन गला परे जते बेला किछि मॉक टेस्ट हेइ जिवो तो ता परे आपण माने जहा भी स्कोर करूचंती तो ईच रॉन्ग रेस्पॉन्स पई 0.25 माइनस करके मते कमेंट सेक्शन में आपन स्कोर लिखिबे बट आज आप माइनस करके लिखंतुनी आगो को जते बेले मु कहिबी माइनस करके लिखिबा पई सेते बेले माइनस करके लिखिबे बिकॉज आपनकर एग्जाम रे माइनस मार्किंग रहिछि तो तेणु करी सेही अकॉर्डिंगली आपन मानको प्रिपरेशंस को स्ट्रांग करबा को पड़िबो तो मु आशा करूछि वीडियोटी निहाती भाबरे आपन मानको पई हेल्पफुल रहितबो तो जदि भी वीडियोस भलो लागुछि निश्चित भाबरे वीडियोस को लाइक करूथिबे एंड फ्रेंड्स मानको सहित निश्चित भाबरे शेयर करूथिबे सो थैंक यू फॉर वाचिंग।